Good morning to all. So in the yesterday's video we have completed the question and answers of the chapter 11 Animal Circus No Way, and we have already read this let's read and create awareness topic। और मैंने बोला था आपको कि आज वाले वीडियो में मैं आपको जो हमने सेंटेंसेस रीड किए थे उसके एक्सप्लेनेशन दूंगी, मीन्स उसका हिंदी मीनिंग देखेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सेंटेंस 1 ऑफ एनिमल राइट। एनिमल राइट्स, जानवरों के अधिकार। जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स होते हैं, मनुष्यों के अधिकार होते हैं, उनको बहुत सारे राइट्स मिलते हैं जीवन जीने के लिए, उसी तरीके से एनिमल्स के भी राइट्स होते हैं। क्या क्या राइट्स होते हैं एनिमल्स के, उनको किस किस चीज़ का अधिकार होता है, वो हम रीड करेंगे। फर्स्ट वन इज ऑल एनिमल्स आर बोर्न फ्री एंड हैव द सेम राइट्स टू लाइफ। ऑल एनिमल्स, सभी जानवर के होते हैं, फ्रीली बॉर्न होते हैं और उनको लाइफ स्पेंड करने के लिए, जीवन जीने के लिए इक्वल राइट होते हैं, समान अधिकार होते हैं। सेकेंड, एवरी एनिमल हैज़ द राइट टू रेस्पेक्ट। एवरी एनिमल हैज़ द राइट टू रेस्पेक्ट। हर एनिमल को सम्मान का अधिकार होता है कि हर एनिमल को हम क्या देंगे, रेस्पेक्ट देंगे, वो राइट उसके पास होता है। थर्ड, man should not wipe out other animals or violate this right by exploiting them. He has a duty to put his knowledge at the service of animals. Man should not wipe out, मतलब मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए, वाइप आउट नहीं करना चाहिए बाकी एनिमल्स को, मतलब उनका सफाया नहीं करना चाहिए या फिर उनके राइट्स का उल्लंघन करके उनको, वायलेट मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना, और एक्सप्लॉइटिंग मतलब शोषण करना। तो अपने यूज़ के लिए, मतलब अपने काम के लिए किसी को यूज़ करना। तो एक तो क्या नहीं करना चाहिए, जानवरों को सफाया नहीं करना चाहिए, और जो भी उनके राइट्स हैं उनका शोषण करके उनको वायलेट नहीं करना चाहिए, उनके उन राइट्स को। ही हैज़ अ ड्यूटी टू पुट हिज नॉलेज एट द सर्विस ऑफ एनिमल्स। उसकी ड्यूटी बनती है, क्या ड्यूटी है, कि एनिमल्स की सेवा में अपना नॉलेज दे, अपना ज्ञान लगाए। Fourth, every animal has the right to the attention, care and protection of man. हर एनिमल को, हर जानवर को इंसानों की केयर, ध्यान, देखभाल और संरक्षण का राइट है। Fifth, no animal shall be made to suffer either maltreatment or acts of cruelty. No animal shall be made to suffer either maltreatment or acts of cruelty. किसी भी एनिमल को, किसी भी जानवर को इसलिए नहीं बनाया गया है कि वो किससे सफ़र करे, माल ट्रीटमेंट। माल ट्रीटमेंट मीन्स दुराचार, मतलब उसको हम हार्म कर सकें या उसके साथ क्रूअल्टी, दुर्व्यवहार कर सकें, इसलिए कोई भी एनिमल नहीं बना है। सिक्स्थ, वेयर द किलिंग ऑफ एन एनिमल इज़ नेसेसरी इट शैल बी इंस्टेंटेनियस, पेनलेस एंड नॉट कॉज डिस्ट्रेस। अब जहाँ पे किसी एनिमल को मारना ज़रूरी है, वहाँ उस जगह क्या होगा, इंस्टेंटेनियस मतलब तत्कालिक का, पेनलेस मीन्स पीड़ा रहित, और नॉट कॉज डिस्ट्रेस, और वहाँ पे कोई संकट का कारण नहीं होगा। मतलब कोई एनिमल को इसलिए मारा जा रहा है कि बहुत ऐसे रेयर केस में मारा गया एनिमल को जहाँ ज़रूरी था उसको मारना, तो वहाँ पे कोई भी ऐसा मतलब केस नहीं होगा। 7, एवरी एनिमल ऑफ अ वाइल्ड स्पीसीज हैज़ द राइट टू लिव फ्रीली इन इट्स नेचुरल लैंड, एयर और एक्वेटिक इन्वायरमेंट एंड टू रिप्रोड्यूस। जंगल प्रजाति के हर एनिमल को अपनी नेचुरल लैंड यानी कि प्राकृतिक भूमि, एयर हवा में, अपने जलीय पर्यावरण और प्रजनन करने के लिए फ्रीली रहने का राइट है। Any deprivation of liberty even for educational purposes is contrary to this right. Any deprivation means क्या होता है, नुकसान। अगर उनकी स्वतंत्रता को कोई भी नुकसान पहुंचाता है, वो भले एजुकेशनल पर्पस के लिए क्यों ना हो, वो कैसा है, उनके राइट्स के कॉन्ट्रेरी, मतलब उनके राइट के अगेंस्ट है। 9th, every species of animal traditionally living in association with man has the right to live and grow in the conditions of life and liberty proper to that species. अब क्या बोल रहे हैं,
एवरी स्पीसीज ऑफ एनिमल ट्रेडिशनली लिविंग इन एसोसिएशन, मतलब पारंपरिक रूप से इंसानों के साथ रहने वाले एनिमल्स को राइट है, उनको हक है रहने का ग्रो करने का उस कंडीशन में जिस कंडीशन में वो डिज़र्व करते हैं। लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता से। मान लीजिए आप अगर कोई पेट यानी कि डॉग को पाल रहे हैं आप एज अ पेट, तो आप डॉग को उसी तरीके से रखेंगे जैसे कि वो डॉग रहता है, जैसे उसको हक है रहने का। Any change in these conditions made by men for commercial end is contrary to this right. अब commercial ends means होता है, commercial means मामूली भी होता है, व्यवसाय भी होता है, तो उसके लिए किया गया चेंज ह्यूमंस के थ्रू इस राइट के अगेंस्ट होगा। 11th, every animal which man chooses for a companion has the right to a lifespan in keeping with its natural one. हर एनिमल जो एक इंसान चुनता है उसको अपने साथी के तौर पे, तो उस एनिमल को राइट है अपनी लाइफ स्पेन यानी कि अपने जीवन काल को बिताने का जिस तरीके से वो बिताना चाहता है, या उसका राइट है कि किस तरीके से वो बिता सकता है। 12th, to abandon an animal is a cruel act. अबेंडन मतलब बैड कैरेक्टर, दुर्व्यवहार उसके साथ करना, एनिमल के साथ करना क्या है, क्रूरता है। 14, performing experiments on animals whether medical, scientific or of any other nature that involves physical or psychological sufferings is contrary to the animal's right. अब एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना, चाहे वो मेडिकल हो, साइंटिफिक हो या फिर और ऑफ एनी अदर नेचर, मतलब किसी भी तरीके से हो, अगर वो इन्वॉल्व करता है फिजिकल और साइकोलॉजिकल सफरिंग एनिमल की, मतलब अगर एनिमल हर्ट हो रहा है किसी भी तरीके से जब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है, तो वो भी क्या होगा, एनिमल्स राइट के अगेंस्ट होगा। सब्स्टिट्यूट टेक्निक शुड बी यूटिलाइज्ड एंड डेवलप्ड। सब्स्टिट्यूट टेक्निक्स मतलब स्थानापन्न तकनीक क्या यूज़ करी जानी चाहिए। यूटिलाइज्ड शुड बी यूटिलाइज्ड एंड डेवलप्ड, मतलब यूटिलाइज्ड मतलब क्या होता है, उपयोग, और डेवलप्ड मतलब विकास। इन टेक्निक्स को उपयोग में लेना चाहिए और इनका विकास करना चाहिए। When animals are reared for food, they should be fed, housed, transported and slaughtered without any anxiety or pain being caused to them. अब जब एनिमल्स को पाला जाता है खाने के लिए, तो उनको क्या देना चाहिए, फेड मतलब खिलाना चाहिए, घर देना चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उनको देनी चाहिए, एंड स्लॉटर्ड मीन्स होता है, स्लॉटर्ड मीन्स यहाँ पे एक्चुअल मीनिंग होता है स्लॉटर्ड का कि हत्या करना, मतलब एनिमल्स की हत्या करना, उनको किल करना, बट यहाँ पे स्लॉटर्ड का मीन्स होता है कि उनका ट्रीटमेंट करना। जैसे बहुत सारे स्लॉटर्ड हाउस ऐसे होते हैं जहाँ पे एनिमल्स को इंजेक्शंस दिए जाते हैं बिना कोई पेन के। जिस तरीके से हमारा ट्रीटमेंट होता है, हमें इंजेक्शन एनेस्थीसिया लगा दिया जाता है जिससे क्या हो, हमें पेन ना हो, दर्द का पता ना चले, उसी तरीके से एनिमल्स का भी ट्रीटमेंट होने लगा है। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए एनिमल्स के साथ विदाउट एनी एंजाइटी और पेन, उनको किसी भी चिंता या दर्द के बिना। 16. No animal shall be used for human entertainment. Animal exhibitions and entertainments involving animals are contrary to animal dignity. कोई भी एनिमल को यूज़ नहीं किया जाना चाहिए ह्यूमन एंटरटेनमेंट के लिए। एनिमल एग्जिबिशन मतलब जो एनिमल्स जानवरों की प्रदर्शनी करते हैं, और एंटरटेनमेंट्स जो उनको यूज़ करते हैं एंटरटेनमेंट्स के लिए इन्वॉल्विंग एनिमल्स, और उसमें एनिमल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो वो क्या है, एनिमल डिग्निटी मतलब जानवरों के गौरव के खिलाफ है। कॉन्ट्रेरी मीन्स होता है अपोजिट। तो ये सारी चीज़ें हैं, इतने राइट्स हैं एनिमल्स के, जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स होते हैं उसी तरीके से ये राइट्स हैं किसके, एनिमल्स के, जो कि हमने रीड किए और एक्सप्लेनेशन भी देखा। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, वी हैव अ राइटिंग टास्क नाउ, राइटिंग अ स्टोरी। स्टोरी कैसे राइट करते हैं हम? स्टोरी राइट करने से पहले हमको पहले पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे कुछ, कि क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है स्टोरी राइट करने से पहले। फर्स्ट इज थिंकिंग ऑफ अ प्लॉट। थिंक ऑफ अ प्लॉट, किसके बारे में सोचना है आपको? प्लॉट के बारे में। अब प्लॉट क्या होता है? प्लॉट इज द स्टोरी दैट इज टोल्ड इन अ नोवेल और प्ले और अ मूवी।
प्लॉट हम स्टोरी को बोलते हैं, उस स्टोरी को बोलते हैं जो कि किसी नॉवेल में, किसी प्ले में या किसी मूवी में बोली जाती है। तो उसके बारे में पहले हमको सोचना है। नोट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, फिर उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट जितने भी हैं उनको नोट कर लेना है। कलेक्ट योर आइडियाज़, अपने आइडियाज़ इकट्ठे करने कि आपने वो पर्टिकुलर एक चीज़ या मूवी कोई देखी तो फिर उसका क्या स्टोरी था, क्या क्या आपने उसमें देखा, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, ये सारे आइडियाज़ आपको इकट्ठे करने हैं। चूज स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स एंड थिंक ऑफ पॉइंट्स टू मेक देम अलाइव। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स चूज़ करने और थिंक ऑफ पॉइंट्स, उन पॉइंट्स के बारे में सोचना है जो कि उनको ज़िंदा रखते हैं। मतलब आप अगर आपने देखा कुछ एज अ विजुअल वीडियो में देखा आपने, अब आपको उसको राइट डाउन करना है, तो आप राइट डाउन करते समय सोचेंगे तो सोचते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि उस स्टोरी में क्या क्या स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स थे, कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स थे, उनके बारे में सोचना है। और कोशिश करनी है उन पॉइंट्स के बारे में सोचने की कि हम क्या करें या मैं कैसे उस स्टोरी को लिखूं कि उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो जिंदा रहे, क्योंकि अगर आप मेन कैरेक्टर को ही स्टोरी में मार देते हो तो फिर इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा। यूज़ एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब देयर क्वालिटीज़ एंड अपीयरेंस। एप्रोप्रिएट यानी कि उचित सही एडजेक्टिव्स हमें यूज़ करने हैं उन कैरेक्टर्स की क्वालिटीज़ और अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब क्या होता है, दिखावट, उनको मतलब जो मेन कैरेक्टर है जिससे हम स्टोरी का मोरल देना चाहते हैं उसका क्वालिटी अच्छा हो, दिखे हमें वो सब चीज़ें, तो उनको डिस्क्राइब करने के लिए आपको सही एडजेक्टिव्स यूज़ करने हैं। Introduce the story with a simple sentence, example one bright day, once upon a time, etc. जब स्टोरी को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, आपको शुरुआत कैसे करनी है उसकी सिंपल सेंटेंस से, जैसे वन ब्राइट डे, एक चमकीले दिन, वंस अपॉन अ टाइम, एक दिन ऐसा हुआ। तो इस तरीके से आप स्टार्ट करते हैं स्टोरी, तो कैसी हो जाती है, अपने आप ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। The backdrop of the story should be described with appropriate expressions. Backdrop जो होता है स्टोरी का कैसा होना चाहिए, कैसे डिस्क्राइब किया जाना चाहिए, एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन मतलब उचित एक्सप्रेशंस के साथ डिस्क्राइब किया जाना चाहिए, समझाना चाहिए। मतलब वीडियो में आप देखेंगे तो अच्छे से आपको एंडिंग समझ आ जाता है, बट स्टोरी में जब आप लिख रहे हैं तो कोई वो पढ़ रहा है तो उसको भी मतलब ऐसा हो कि एकदम से पढ़ते ही उसकी इमेज बन जाए कि हाँ ऐसा हुआ होगा। The climax of the story makes it exciting. It generally comes towards the end of the story. अब स्टोरी का जो क्लाइमेक्स होता है मतलब उसमें लड़ाई झगड़े होते हैं, वो कैसा बनाता है, स्टोरी को बहुत एक्साइटिंग बना देता है। और वो जनरली कब आता है, इन द एंड ऑफ स्टोरी, मतलब कोई चीज़ पाने के लिए, मतलब देखा होगा मोस्टली हीरोज़ लास्ट में एंडिंग में लड़ते हैं, तो ये चीज़ हमें देखना है। राइट द स्टोरी इन 3 पैराग्राफ्स, और स्टोरी आप कैसे 3 पैराग्राफ्स में राइट करें। मीन्स स्टोरी आपका ज़्यादा बड़ा है तो ये नहीं कि एक ही बार में लिखते चले जा रहे हैं, आप पैराग्राफ्स चेंज करेंगे तो पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, बोर नहीं होंगे लोग। नाउ स्टोरी राइटिंग, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज केयरफुली एंड फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। अब यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं, इसको हमें देखना है और फिर क्या करना है, इन स्टेप्स को रीड करना है, और रीड करने के बाद कुछ हिंट्स दिए उनको यूज़ करते हुए यहाँ पे स्टोरी राइट करना है। पहले हिंट्स पढ़ लेते हैं हम। बी क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव। अब ये पिक्चर देख के आपको क्या समझ आ रहा है, इसलिए क्या करना है, आपको सोचना है आप क्या क्या इमेजिन कर सकते हो, कितनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो आप स्टोरी राइट करने में, तो वो चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। मेक अ लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव दैट यू कुड यूज़ टू डिस्क्राइब द पिक्चर। अब फिर आपको एडजेक्टिव्स का लिस्ट बनाना है जो कि आप यूज़ कर सकते हो आपकी पिक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए, समझाने के लिए। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ब्स दैट विल रियली मेक योर स्टोरी मूव। अब फिर वर्ब, आपको सारी वर्ब्स की लिस्ट बनानी है जो कि क्या करे, आपकी स्टोरी को सच में चलाए, आपकी स्टोरी अच्छी चले। थिंक ऑफ सम फीलिंग वर्ड दैट विल मेक योर मेन कैरेक्टर कम टू लाइफ। अब थोड़े फीलिंग वर्ड्स के बारे में भी सोचना है आपको, जो कि आपके जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का उसको क्या करे, लाइफ में लाए, उसको मतलब जिंदा रखे। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि थिंक ऑफ पॉइंट्स टू मेक देम अलाइव, उसी तरीके से ये वाला पॉइंट है कि हमको मेन कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए थोड़े फीलिंग वर्ड्स के बारे में भी सोचना है। कनेक्ट योर आइडियाज़ विद अ वेराइटी ऑफ कनेक्टर्स। आपको अलग अलग कनेक्टर्स होते हैं, मतलब सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए, जैसे बर्ड एंड, तो वो कनेक्टर्स के बारे में हमको क्या करना है, सोचना है।
Now write the story in the space given below. Give your story a suitable heading. अब जो स्पेस दिया हुआ है उसमें हमको स्टोरी राइट करना है और एक अच्छी सी प्रॉपर हेडिंग देनी है हमको हमारी स्टोरी को. हिंट्स पढ़ लेते हैं. कैट ईट्स ऑल द रैट्स. रैट हैव मीटिंग. दे प्लान टू टाई अ बेल ऑन कैट्स नेक. पुट स्लीपिंग पिल इन कैट्स मिल्क. कैट स्लेप्ट एंड दे टाइड द बेल. कैट ईट्स ऑल द रैट. बिल्ली सारे चूहों को खा गई. रैट हैव मीटिंग. चूहों ने मीटिंग बुलाई. दे प्लान टू टाई अ बेल ऑन कैट्स नेक. उन्होंने प्लान किया कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेंगे. पुट स्लीपिंग पिल इन कैट्स मिल्क. स्लीपिंग पिल नींद की गोलियां डाल दी उन्होंने कैट के दूध में. कैट स्लेप्ट एंड दे डाइड द बेल. और कैट सो गई और उन्होंने क्या करी, बेल बांध दी. अब स्टोरी तो आपको समझ आई गई होगी. इन हिंट से पूरी स्टोरी हमको साफ साफ समझ आ रही है. अब आप इसको कैसे लिखेंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे, वो आपको सोचना है. ठीक है, तो ये स्टोरी राइट करेंगे आप खुद से. ट्राई करना है आपको राइट करने का. अगर आपको ये नहीं आता है तो आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, पर ट्राई ज़रूर करना है आपको. ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे. रेस्ट ऑफ द वर्क वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.